अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैंडल की जिसने पाकिस्तान की खेलों के निज़ाम को हिला के रख दिया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तहकीकात के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पे संगीन इल्जामात साबित हो चुके हैं। ये सिर्फ एक गलती नहीं और ना ही ये लाइल्मी से हुआ, बल्कि बहुत ही आला दर्जे पे फाइज कोचेस ऑफिशियल्स इसमें मुलविस हैं, जिससे ये लगता है कि ये निज़ाम एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है पाकिस्तान में खेलों की तबाही को अरूज पर ले जाने का और ममनुआ अद्वियात को इस्तेमाल करवाने का। आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे तफसील से इसी डोपिंग स्कैंडल के मुतालिक और हम आपको बताएंगे कि आईटीए कैसे इस मुनज़्ज़म ग्रोह तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज मैं सवाल करता हूं डायरेक्टली वजारत खेल से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, हुकूमत पंजाब के स्पोर्ट्स बोर्ड से और उन तमाम जिम्मेदारों से जो फेडरेशंस में, ओलंपिक में और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंटल इदारों में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने इतने बड़े सानिया के बाद कुछ सीखा भी है कि आखिर क्यों अभी तक कोई मुअस्सर कदम नहीं उठाया गया, क्यों अभी तक कोई ऐसा तरीकाकार नहीं बनाया गया जिससे हम अपने खिलाड़ियों को महफूज बना सकें। वापडा व दीगर इदारों से मेरा ये सवाल है कि क्यों अभी तक उन खिलाड़ियों को उन्होंने नौकरियों पे रखा हुआ है जो इस संगीन डोपिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं, जिससे पाकिस्तान की बदनामी खेलों की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। अबू बकर गनी का मजीद जो है बैन कर दिया गया आईटीए के आखिरी फैसले में, जो कि धोखाधड़ी और ड्रग में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पे हुआ, जबकि वकास अकबर पहले ही ड्रग पॉजिटिव हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के वाज़ेह नोटिफिकेशन के बावजूद पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर साया एक जिम में ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है जिन पे मुकम्मल बैन है और वो इस ड्रग माफिया के मेन प्लेयर्स में से है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को इसे देखना हो। और मेरा सवाल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से ये बनता है कि क्यों अभी तक हाफिज इमरान भट्ट साहब पाकिस्तान ओलंपिक की बहुत ही अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं, कौन है इसके पीछे? और पाकिस्तान एंटी डोपिंग से भी एक सवाल बनता है कि उन्होंने अभी तक क्या लाया अमल तैयार किया। और ये जो जिम्स में और इधर उधर ड्रग्स का इस्तेमाल बेइंतहा बढ़ चुका हुआ है, इस पे सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत क्यों इमरजेंसी नाफिज नहीं कर रही? ये खामोशी, ये सुस्ती या लापरवाही आखिर किस लिए है? क्या हम आने वाली नस्लों को महफूज नहीं करना चाहते? और क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बार बार इसी बदनामी से दुनिया खेल में बदनाम होता रहे? मैं आज एक अपील करना चाहता हूं उन इदारों से, हर उस शख्स से जो खेलों से वाबस्ता है, जो अपने इर्द गिर्द ये ड्रग माफिया का निज़ाम देख रहा है, इनको बेनकाब करें, इनको सरेआम लाएं ताकि पता चले कि वो कोचेस जो कहते हैं कि इस ड्रग्स इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता, उनको करार वाकई सजा दी जाए। इन खिलाड़ियों को भी ये फैसला करना होगा कि
انہوں نے کوئی شارٹ کٹ استعمال کرنا ہے یا محنت سے دنیا میں پاکستان کا پرچم سر بلند کرنا؟ اب میرے خیال سے وقت آ چکا ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کی ایمرجنسی نافذ کر کے خاص طور پہ ممنوعہ ادویات سے پاک کیا جائے۔ یہ جو محلے محلے میں جمز بن گئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہر کوچ ڈرگز کی تربیت دے رہا ہے، ڈرگز کا استعمال سکھا رہا ہے کھلاڑیوں کو، ان کے لیے مکمل اور سخت ترین پالیسی ہونی چاہیے، اور اس سخت ترین پالیسی میں سزا و جزا کا نظام ہونا بہت ضروری ہے۔ اینٹی ڈوپنگ پاکستان کو اس معاملے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ فیڈریشنز اور صوبائی سطح سے لے کر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پہ جو ہے آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اسکولوں میں اس کی تعلیمات دینا ہوں گی، کیونکہ یہ ڈرگز نہ صرف پاکستان میں ان کھلاڑیوں کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بیرونی ماہرین کو انوائٹ کر کے کوچز، کھلاڑیوں اور ان کی تعلیمات کا کوئی بندوبست کریں ڈوپنگ سے ریلیٹڈ، اور خاص طور پر ایک ایسا شفاف اور بہترین نظام بنائیں جس سے ہمارا مستقبل محفوظ ہو۔ آخر میں یہ صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف ویٹ لفٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام کھیلوں کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم نے آج فیصلہ نہ کیا تو ہم اپنے کھیلوں کے مستقبل کو تاریکی میں ڈبو رہے ہیں۔ آپ اسپوفٹ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اسے سبسکرائب کیجئے۔ پاکستان میں کھیلوں کا سب سے پرانا اور سب سے مستند چینل، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے کہ یہ نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔